एक पिता और पुत्र के दिल को छू लेने वाली कहानी। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते हैं। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि मैं अपने पैसों से खुद अपनी बाइक नहीं खरीद लेता हूँ। इतना कहने के बाद उसे अपने पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव कर रही थी। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक भी नहीं लगाने दिया था। फिर उसने देखा, जब उसने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको उधार दिए हुए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह बिल्कुल गायब हो चुके थे और वह बिल्कुल सन्न हो चुका था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी, या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि उस प्रकार लिखा हुआ था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन उस बेटे को यह नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए आखिर पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद आया कि जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर उसे तोहफे में दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा खुश कोई था तो वह थे उसके पापा। सच में दोस्तों, माँ बाप से खुश हमें खुश देखकर, बच्चों को खुश देखकर माँ बाप से ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। अब उसके बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसे समझ में नहीं आई। तभी उसने अपने पैर नीचे की ओर देखे, जिससे उसके पैर कीचड़ में पड़े, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ है। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे अभी तो कुछ और दिन चलेगा। उसे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी को आ रहा था कि उसके पिता पर्स क्यों छुपाए छुपा कर रखते थे। जब उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला तब वह देखता है कि उसमें लिखा हुआ है। उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए।
उस बेटे को बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन सा हो गया। अब उसके मन में सिर्फ ना कोई गिला था ना कोई शिकवा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव भी कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता उसे कहाँ मिलेंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ रही थी। वह सिर्फ और सिर्फ अपने पापा से ही मिलना चाहता था और उन्हें यह बताना चाहता था कि आज तक उन्होंने जो उसके लिए किया उसे उसका एहसास हो चुका है। वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके मन में सिर्फ यह बात थी, लेकिन उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या गया है। उसने पिता से कहा कि पापा मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा और अपनी मेहनत से करूँगा। थैंक यू। Like and subscribe my channel.